दोस्तों, बात है 1860 की, जब एक फ्रेंच ट्रैवलर भारत से 4500 किलोमीटर दूर बस से कंबोडिया के घने जंगलों से गुजर रहा था। तभी उसे वहां पर खंडर दिखता है, जिसकी दीवारों पर भगवान राम के साथ रामायण महाभारत की कथाएं स्कल्प्टेड थी। असल में वो एक मंदिर था, और जब कंबोडिया के लोगों को इसके बारे में पता चला तो इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। और जो मंदिर सदियों से गुमनाम था, वो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बन गया, जिसे नाम दिया गया अंकोर वट। हैरानी की बात तो ये है कि कंबोडिया ने इसे अपने नेशनल फ्लैग में भी दर्शाया है, जबकि कंबोडिया का तो भारत से कुछ रिश्ता भी नहीं है। यहाँ 93% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो वहीं 7% लोग में ईसाई, मुस्लिम और जूस के मानने वाले लोग रहते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ हिंदू लोगों का नामो निशान तक नहीं है। तभी यहाँ पर घर घर में भगवान राम के नाम के नारे लगाए जाते हैं। और बस यही क्यों, कंबोडिया के पड़ोसी देश इंडोनेशिया में भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहाँ पर भगवान श्री राम की पूजा और श्री राम कथा के पाठ बीते कई सालों से गाए जाते हैं। जबकि ज्यादातर इंडोनेशियाई लोग इस्लाम का पालन करते हैं। द्वीप समूह के इतिहास में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की उपस्थिति ने आध्यात्मिकता और संस्कृति के एक अद्वितीय मिश्रण का मार्ग प्रशस्त किया है। इंडोनेशिया अपने आश्चर्यजनक जगहों, समृद्ध परंपराओं और गर्मजोशी भरे आतिथ्य के साथ लंबे समय से दक्षिण पूर्व एशिया के आध्यात्मिक हृदय की झलक पाने वाले यात्रियों के लिए स्वर्ग रहा है। इसके कई आकर्षणों में श्री राम पूजा और श्री राम कथा की बढ़ती पॉपुलैरिटी देश की इंक्लूसिव और हार्मोनियस कल्चर को दर्शाती है। इस घटना की जड़ें इंडोनेशिया के इतिहास में खोजी जाती हैं, जहां इस्लाम के आगमन से पहले सदियों तक हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म फल फूल रहे थे। इन धर्मों का प्रभाव आज भी स्पष्ट है, विशेषकर बाली द्वीप पर, जहां हिंदू धर्म प्रमुख आस्था बना हुआ है। बाली, जिसे अक्सर देवताओं का द्वीप कहा जाता है, इंडोनेशिया में हिंदू संस्कृति का केंद्र है। हिंदू धर्म, बाली परंपराओं और प्रकृति के एक साथ गहरे संबंध के अनोखे मिश्रण ने इसे एक ऐसा स्थान बना दिया है जहां श्री राम की पूजा को तहे दिल से किया जाता है। बाली में भगवान श्री राम की पूजा सिर्फ एक धार्मिक प्रथा नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है। ये द्वीप भगवान राम सहित विभिन्न हिंदू देवताओं को समर्पित अनगिनत मंदिरों से सुशोभित है। बाली के हिंदू नियमित रूप से श्री राम पर केंद्रित समारोह और अनुष्ठान करते हैं, उनकी धार्मिकता, कर्तव्य और प्रेम के गुणों का जश्न मनाते हैं। ये घटना केवल बाली तक ही सीमित नहीं है। देश भर में विभिन्न सांस्कृतिक त्योहारों और कार्यक्रमों में हिंदू पौराणिक कथाओं और रामायण के तत्व शामिल होते हैं, जो प्राचीन भारतीय महाकाव्य भगवान राम के जीवन और साहसिक कार्यों का वर्णन करता है। सभी पृष्ठभूमि के इंडोनेशियाई लोग इन उत्सवों में उत्सुकता से भाग लेते हैं। विभिन्न धर्मों के तत्वों को अपनाने के लिए इंडोनेशियाई लोग की इच्छा विविधता में एकता के प्रति देश की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भिन्नेका तुंगल एका की भावना को दर्शाता है, जिसका अनुवाद विविधता में एकता है। स्पिरिचुअलिटी के प्रति देश का इतना अच्छा नजरिया इस बात का एग्जाम्पल है कि विभिन्न धर्म और संस्कृतियां कैसे एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकती हैं। श्री राम और रामायण के उत्सव के आर्थिक और सांस्कृतिक लाभ भी हैं। इंडोनेशिया दुनिया भर के टूरिज्म के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है, जो इसके जीवन, त्योहारों, प्राचीन मंदिरों और सांस्कृतिक प्रदर्शनों की ओर आकर्षित होते हैं। ये आयोजन न केवल पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान और समझ को भी बढ़ा देते हैं। मुस्लिम देश होने के बावजूद इंडोनेशिया का श्री राम पूजा और श्री राम कथा को अपनाना देश की संस्कृतियों और परंपराओं की समृद्ध छवि को प्रदर्शित करता है। ये एक रिमाइंडर के रूप में कार्य करता है कि स्पिरिचुअलिटी कोई सीमा नहीं जानती है, और इंडोनेशिया की एकता और विविधता के प्रति प्रतिबद्धता हमारी तेजी से परस्पर जुड़ी हुई दुनिया में आशा की किरण है। ऐसे समय में जब रिलीजियस टॉलरेंस पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, इंडोनेशिया का कोएग्जिस्टेंस और कल्चरल फ्यूजन का उदाहरण विविधता में एकता की शक्ति का एक चमत्कार प्रमाण है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।